नरेंद्र मोदी से पूरा विपक्ष परेशान है, मगर एंटी मोदी खेमे में राहुल गांधी से किसे किसे दिक्कत है, इसकी तस्वीर कल इंडी अलायंस की बैठक में साफ हो जाएगी। कल राजधानी दिल्ली में इंडी गठबंधन की एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक को इसलिए बड़ा नहीं माना जा रहा क्योंकि यहां पर सारे दल इकट्ठा हो रहे हैं, बल्कि इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कई सारे दल आपस में उलझे हुए हैं। सबसे ज्यादा तनाव कांग्रेस और टीएमसी की भूमिका को लेकर है। कल जो होगा उससे पहले मोदी विरोधियों के बीच क्या चल रहा है वो आपको समझाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लीड करना चाहती है या उसको गिरा देना चाहती है। जब आप गठबंधन में थे डीएमके के साथ तमिलनाडु में, उनसे बिना पूछे आप अगर टीवीके को समर्थन देंगे, उनसे बिना बातचीत किए, तो उनकी नाराजगी अपनी जगह जाएगी। नेता कैसा होता है? नेता अपना पार्टनर को गाली देगा, उसके साथ कोई रहेगा? नेता का कैरेक्टर होगा सबको लेके चलने का, ऐसा कैरेक्टर हो वो नेता होता है। और जब सबके पीछे लकड़ी करता है और उसके साथ कौन रहेगा? ये भी तो बहुत सारी चीजें हैं कि हम कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं। लड़ाई बिल्कुल सीधी सीधी है और राहुल गांधी विपक्ष की एक मजबूत आवाज देश के अंदर बन गए, इसमें कोई दो राय नहीं। कहां तो मोदी से लड़ने चले थे, कहां आपस में ही उलझ पड़े। ये सूरत हाल उस इंडी गठबंधन का है जो कल एक बड़ी बैठक करने वाला है। सवाल है कि इस बैठक में इंडिया गठबंधन मोदी के खिलाफ कोई स्ट्रैटेजी बनाएगा या आपसी तालमेल बिठाएगा, क्योंकि सिर्फ टवल महज एक मुद्दे को लेकर नहीं बल्कि रार कई मोर्चों पर है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार तंज कस चुके हैं। इसके सामने एक तरफ भाजपा और एनडीए है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों का इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन जिसके पास न नेता है न नियत है। जिस कांग्रेस की पहल पर इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है, उसी से कई दल नाराज हैं। डीएमके ने इस मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कांग्रेस से इसलिए नाखुश है, जबकि सीपीआईएम भी कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांग रही है। इसके बावजूद कांग्रेस को यकीन है कि दिल्ली में होने वाली इस बैठक में 23 राजनीतिक दल हिस्सा लेंगे। सीपीएम से केरला के अंदर इलेक्शन के अंदर मुकाबला होगा, क्या सीपीएम हमारे खिलाफ नहीं बोला है? क्या सीपीएम ने कांग्रेस पे एलिगेशन नहीं लगाए हैं? क्या बंगाल के अंदर ममता जी ने हम पे एलिगेशन नहीं लगाए हैं? जब इलेक्शन होता है तो ये होता है, और अगर एक साथ इकट्ठे होंगे तो ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। इलेक्शन की बात इलेक्शन तक छोड़ देना चाहिए। आज बड़ा सवाल देश को बचाने का है। तो क्या इसके बावजूद सभी पार्टियां राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर लेंगी? और भी तब जब राहुल के नाम हार के कई रिकॉर्ड हैं। कई दल ऐसे भी हैं जिन्हें लीडरशिप तो छोड़िए, चुनाव में कांग्रेस की दावेदारी पर भी एतबार नहीं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अभी तक अधर में है। कांग्रेस को यूपी विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा सीटें चाहिए, जबकि सपा ऐसी डिमांड को मानने के लिए तैयार नहीं है। अखिलेश यादव की तरफ से जीत की गारंटी मांगी गई है। वैसे तो समाजवादी पार्टी ने अपने द्वार न तो कांग्रेस के लिए बंद किए हैं और न ही इंडी गठबंधन से एग्जिट की सोची है, मगर कांग्रेस से कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लीड करना चाहती है या उसको गिरा देना चाहती है। बहुत सारे घटक दल हैं और उनमें समावेश होना चाहिए और आपस में बातचीत संवाद होना चाहिए। अगर आप बिना संवाद के कोई काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो छोटे राजनीतिक दल हैं, जो आपके सहयोगी हैं, वो नाराज हो जाएंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है, हर मुद्दे पे एक बेहतर संवाद होना चाहिए और कांग्रेस को बड़े दिल के साथ राजनीति करनी चाहिए। कि लड़ाई बाइपोलर होनी है देश में। अब लड़ाई एक तरफ राहुल गांधी झंडा बहादुर है और दूसरी तरफ मोदी साहब हैं, तो ये तय करना होगा कि आपको किधर चलना है। अब बीच का रास्ता तो देश में दिखाई नहीं दे रहा है।
कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा। लड़ाई बिल्कुल सीधी सीधी है और राहुल गांधी विपक्ष की एक मजबूत आवाज देश के अंदर बन गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सपा और कांग्रेस की इसी उलझी हुई केमिस्ट्री को टेंशन में कन्वर्ट करने के लिए बीजेपी यूपी में बड़े बदलाव कर रही है। संगठन की ऐसी टीम को फाइनल टच दिया जा रहा है जिसमें योगी सरकार के मंत्रियों की भी जिम्मेदारी निर्धारित है। फोकस इस बात पर किया जा रहा है कि पीडीए की काट हो सके, हिंदू वोटर एकजुट रहे, इस हिसाब से रणनीति बनाई जा रही है। महिलाओं को भी बीजेपी की नई टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ की इमेज, उनके फैसले और यूपी के विकास की तस्वीर के अलावा विपक्ष की फूट भी उजागर की जाएगी। यानी 2027 में मोदी और योगी विरोधियों को किसी भी तरह का मौका देने के मूड में नहीं है बीजेपी। जो ये जातिवादी और परिवारवादी लोग थे, ये विकास तब नहीं होता था, तब विकास केवल एक गांव का होता था, तब एक परिवार का विकास होता था। नौकरी एक परिवार की सिफारिश पर कुछ चंद लोगों को मिल पाती थी, योजना का लाभ नहीं था, न मकान थे, न शौचालय थे, न आयुष्मान कार्ड था, न राशन था, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी थी, न स्वास्थ्य की सुविधा थी। आपका जनपद देश के सबसे पिछड़े जनपदों में गिना जाता था। लेकिन जब जातिवाद और परिवारवाद से ऊपर आप उठे, मोदी जी के आह्वान पर आपने 2017 में सत्ता परिवर्तन की और डबल इंजन की सरकार दी, तो इस सरकार ने विकास की योजना का लाभ भी दिया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ भी आपको जोड़ा। यूपी में बीजेपी के पास मोदी और योगी के रूप में बड़ा चेहरा है, जबकि मौजूदा हालात में विपक्ष के पास आपसी खींचतान। सवाल सबसे ज्यादा राहुल गांधी की काबिलियत पर है, जो घूम घूम कर यही लिख कर देते हैं कि अगले 1 साल के भीतर मोदी सरकार गिर जाएगी और ये काम सिर्फ कांग्रेस ही कर पाएगी। राहुल के इन दावों में उनके सहयोगी कितना विश्वास करते हैं वो भी सुन लीजिए। राहुल गांधी इतना इमेच्योर की तरह बात किया है। मैच्योर लीडर हम लोग के अनुभव है, 50 साल यूनाइटेड फ्रंट चल रहा है बंगाल, 50 साल चल रहा है। ज्योति बसु उसको लीडर था, सब लोग उसको मानता था। कभी ज्योति बसु कोई पार्टनर को जलील नहीं किया, क्योंकि सबको साथ लेके चलना है। कोई किसी का समस्या है तो हम बाइलेटरल बात करके सुन लो, भाई ऐसा ठीक नहीं हो रहा है, ठीक हो रहा है। मगर राहुल गांधी ओपनली पार्टनर के खिलाफ बोलते जा रहा है। तो इसलिए राहुल गांधी का इमेच्योरिटी ये इंडिया ब्लॉक को खतरा पैदा किया है। बैठक तो ये जरूर होनी चाहिए कि अगर नेता प्रतिपक्ष के पास ज्यादा काम है देश में, तो इंडिया ब्लॉक का भी कोई प्रतिनिधि उसी में से बन जाए, कोई नेतृत्व करे। और अखिलेश यादव जी हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, बहुत सारे नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जी और ममता जी तो चलिए अभी पता नहीं इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे, हमें नहीं पता। इंडी गठबंधन की अब तक 6 बैठकें हो चुकी हैं। पहले भी इस ब्लॉक का संयोजक बनाए जाने को लेकर कई नाम सामने आए थे, मगर वहां भी सहमति नहीं बन सकी। अब इस बार फिर राहुल गांधी को लेकर मोदी विरोधियों को ऐतराज है। सवाल है कि जून 2023 में जिस गठबंधन को मोदी विरोध के नाम पर बनाया गया, उसका भविष्य क्या है? क्योंकि इसकी नींव डालने वाली पार्टियों में शामिल जेडीयू अब एनडीए का पार्ट है। जयंत चौधरी की आरएलडी भी अब एनडीए का हिस्सा है। अपना दल कमेरावादी इंडिया गठबंधन में भाग नहीं लेती, जबकि आम आदमी पार्टी भी इस गठबंधन से खुद को अलग कर चुकी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि 3 साल में भी मोदी विरोधी मोर्चा आज भी वहीं का वहीं है? इंडिया अलायंस में है कौन है? अभी तो सीपीएम कह रही है कि मैं पार्ट नहीं हूँ, मैं अभी रांची से आ रहा हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि हम दूसरा कैंडिडेट देंगे। डीएमके जो है वो अलग सीट पर बैठ गई। तृणमूल कांग्रेस का आता पता नहीं है। तो जो अलायंस कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी का अलायंस है। अपने परिवार के लोगों के साथ बैठेंगे और उनके 2, 4, 5 जो दरबारी हैं वो बैठेंगे। कांग्रेस का, सपा का, टीएमसी का भविष्य अंधकार में है, वैसे ही इंडी गठबंधन का भविष्य भी अंधकार में है। वो कोई बैठक करें और चाहे बैठक ना करें, उनकी चतुर्दिक पराजय सुनिश्चित है, क्योंकि वो जनहित में नहीं
स्वयं के हित में इस प्रकार की बैठकें करते हैं, स्वयं के हित में भाजपा का और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं। इसलिए 2047 तक विश्राम करो। आपस में भगदड़ है उन लोगों में, सिर फुटअव्वल है, भगदड़ मची हुई है, आपस में समन्वय नहीं है और एनडीए तो एकजुट है। उनकी आपस की प्रतिद्वंद्विता है, आपस का सिर फुटअव्वल है, वही जाने। जो सवाल इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और राहुल गांधी पर उठ रहे हैं, वही हाल ममता बनर्जी का है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के 28 में से 20 सांसद बागी खेमे के संपर्क में हैं, जो लोकसभा स्पीकर को 2/3 समर्थन के साथ नया नेता चुनने की चिट्ठी सौंप सकते हैं। इत्तेफाक देखिए, पश्चिम बंगाल की चुनावी हार के बाद मुश्किलात झेल रही ममता बनर्जी जिस दिन विपक्षी एकता की नई जिम्मेदारी का रोल निभाने की कोशिश करेंगी, उसी 8 जून को टीएमसी की ये सांसद ममता के भतीजे को लेकर उनके नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। पार्टी कहाँ है नहीं मालूम, उसका सेक्रेटरी क्या, ज्वाइंट सेक्रेटरी क्या, पार्टी तो दिख जाए कौन सा पार्टी सही है, कौन सा टीएमसी है, कौन सा दूसरा है, कौन किस पार्टी में है। अभी तक तो एमएलए कहाँ है, एमपी कहाँ है, उसका ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी हो, क्या फर्क पड़ता है। होनी को होनी करना ये संभव नहीं है। आने वाला 20 साल में भारत की जो सत्ताधारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसको हटाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। एक वक्त था जब ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को दरकिनार कर दिया था, मगर जब उनका किला ध्वस्त हो गया तो विपक्षी मोर्चे में ही आसरा नजर आता है। इसलिए वो बैठक से एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गई। ममता को लगता है कि इससे उनकी पार्टी के अंदर की स्थिति यथावत बनी रहेगी और फिर राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदगी भी दर्ज हो सकती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि इसी सिलसिले में दीदी सोनिया गांधी से मुलाकात की कोशिश में है। हालांकि कांग्रेस नेता अभी ये कहने की गुंजाइश में नहीं है कि क्या ममता को ऐसा मौका मिलेगा। ये अलग बात है कि टीएमसी के 15 सालों के कार्यकाल पर सवाल उठाने में कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ रही है। बंगाल में बीजेपी पार्टी के ऊपर समर्थन से ज्यादा ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी की गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आम लोगों की गुस्सा जाहिर होता हम देखे हैं। तो अभी बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी ये दोनों मतलब बिखरते जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में आपसी फूट है, हाहाकार है और इसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी का बढ़ता क्रेज। आज एनडीए को लीड करने वाली बीजेपी देश के 22 राज्यों में सरकार चला रही है, जबकि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस 7 राज्यों में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सरकार चला रही है। डर इस बात का सता रहा है कि आने वाले चुनाव में कहीं विपक्ष को तगड़ा शॉक न लग जाए। तरफ मोदी है जो लड़ाकू विमान से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक भारत में बना रहा है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो लिखित रूप में कहता है कि हमारे परमाणु हथियारों तक को समाप्त कर देना चाहिए। महंगाई, एग्जाम और विदेश नीति जैसे कई मुद्दों पर दिल्ली में जमा होने वाले दल क्या मंथन के बाद मजबूती से सरकार को घेर पाएंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम इसलिए नाराज है क्योंकि कांग्रेस ने राज्यसभा के 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। कहा जा रहा है इसके लिए कांग्रेस की तरफ से किसी ने जेएमएम से बात नहीं की। हेमंत सोरेन की पार्टी का कहना है कि जब आपस में ही संपर्क नहीं तो ऐसे गठबंधन की क्या जरूरत। केरल में भी कांग्रेस बनाम सीपीआईएम तनाव तूल पकड़ता जा रहा है। सीपीआईएम का आरोप है कि राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान बीजेपी से सांठगांठ का आरोप लगाया। इससे उनकी पार्टी की छवि धूमिल हुई है। कई और भी मतभेद हैं जो इस बैठक से पहले ही सामने आ गए हैं।
इंडिया अलायंस अगर आप देखो, इंडिया अलायंस की हम क्या बात करें, 40 साल पुराना संबंध कांग्रेस और डीएमके का था, और जरा सा सत्ता से वो दूर गए और डीएमके का साथ छोड़ने में 1 मिनट भी कांग्रेस को नहीं लगा। बंगाल की भी हालत आप देख रहे हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी हालत देख रहे हो, तो इंडियन अलायंस का कोई मतलब नहीं रह गया। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कौन मोदी के खिलाफ है, अब सवाल इस बात का है कि कौन मोदी विरोध में एक साथ है, क्योंकि दिल्ली को जीतने के सपने देखने वालों को दिल्ली में ही तगड़ा शौक लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।